नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आची पारशर। इस वक्त की बड़ी खबर है। अब से थोड़ी ही देर में अमरावती हत्याकांड के आरोपियों की पेशी होगी। एनआईए की टीम 4 आरोपियों को लेकर कोर्ट पहुंच गई है। थोड़ी ही देर में उनकी पेशी की जाएगी। मुदस्सिर अहमद, शाहरुख पठान, शोएब खान और अब्दुल तौफीक की आज कोर्ट में पेशी होनी है। तो इन चारों आरोपियों को आज कोर्ट में लेकर पहुंच चुकी है एनआईए। थोड़ी ही देर में कोर्ट के सामने इनकी जो पेशी है वो शुरू हो जाएगी। उमेश कोले हत्याकांड से ये जुड़े हुए हैं चारों आरोपी, जिन्हें एनआईए आज कोर्ट में लेकर पहुंची है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अमरावती में धमकी देकर माफी मंगवाने के मामले में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमरावती में धमकी भरे ऑडियो की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। अमरावती की पुलिस कमिश्नर आरती सिंह ने इंडिया टीवी से कहा है कि धमकी मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। धमकी वाले 3 मामले की जांच जारी है और धमकी देने वालों की पहचान भी हो गई है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि कई मामलों में पीड़ितों ने शिकायत दर्ज नहीं कराई। नुपुर शर्मा के समर्थन में व्हाट्सएप स्टेटस लगाने पर अमरावती में कई लोगों को धमकी का फोन आया था। रहबर ग्रुप की तरफ से धमकी देकर माफी मंगवाई गई और माफी का वीडियो और ऑडियो भी बाकायदा रिकॉर्ड किया गया है। वही रहबर ग्रुप है जिसके मुखिया ने यानी कि इरफान ने इस हत्या की साजिश को रचा था, उमेश कोले। और लोगों को धमकियां आ रही हैं और ऑडियोज वायरल हैं, उसके बाद उनके माफ़ी के वीडियोस भी वायरल हैं और बताया जा रहा है काफ़ी दिन से ये वायरल हैं। देखिए, इसमें जो हमारे पास ऐसे टोटल 3 ऐसे केसेस आए हैं, जिसमें से 2 केस में उन्होंने मना किया कि हमें कुछ भी राइटिंग में नहीं देना। फिर भी हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं कि किसने धमकी उनको दी। और जो तीसरा केस है उनके पास हम खुद ही गए और उनसे हमने बोला कि आप हमें दीजिए सो दैट हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाए। तो उनसे हमने कंप्लेन लेके हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। और ये जो आपने बोला कि पुराने हैं, तो जो 2 केसेस हैं वो हमें उस टाइम पता लग गया था। और उस टाइम ये जो माफ़ी का वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद हम सारी तरह से अपनी जाँच इसमें कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो धमकी और इस इन्वेस्टिगेशन का कोई कोरिलेशन हमें आया नहीं है। ये केस तो हालांकि एनआईए को चला गया है, जा रहा है, पर धमकी की जांच हम अभी भी कर रहे हैं और कोई कोरिलेशन आएगा तो मैं आगे बताऊँ। 2-3 सवाल और हैं मैम। ये जो बताया जा रहा है कि धमकी के वीडियोस या माफ़ी के वीडियोस वायरल थे, लेकिन पुलिस उस वक्त तक कुछ नहीं, पुलिस ने कुछ किया जब तक उमेश कोले का हत्याकांड जो है वो पूरी तरीके से खुल नहीं गया या मीडिया में ये बात नहीं आ गई, तब तक आप उन धमकियों के ऑडियोज को लेकर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने के आप लोग मूड में नहीं थे। लोगों की तरफ से शिकायत जा रही थी, लेकिन आप लोगों ने उस पर कोई कदम नहीं उठाया। देखिए, पुलिस का जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है वो तभी शुरू होता है जब हमारे पास कोई स्टेटमेंट आके कोई खुद अपना स्टेटमेंट दे कि मुझे ऐसी शिकायत दर्ज करानी है। आपने जो अभी बोला वो हमारे पास भी आया, हम उनके पास गए, पर उन्होंने ऐसा कोई हमें शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जांच नहीं कर रहे थे, हम तब भी अपनी जांच कर रहे थे। क्या वो लोग आइडेंटिफाई हो पाए मैम जिन्होंने ये धमकियाँ दी हैं लोगों को? हमने जो भी टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं उसमें कुछ आरोपी निकल के आ रहे हैं। थोड़ा वर्कआउट और बचा है, उसके बाद हम मामला दर्ज हुआ है मैम, जो धमकियां मिली हैं, जो ऑडियोज वायरल है? मैंने आपको बताया मामला दर्ज हो चुका है और हम आगे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मैम, अगर इरफान की हम बात करें, वो रहबर नाम का एनजीओ, सिर्फ रहबर नाम का वो एनजीओ चलाता था मैम, वो उसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? क्या वो लोगों को रेडिकलाइज किया करता था उस एनजीओ के जरिए? ये इन्वेस्टिगेशन का भाग है। अब आगे एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ सामने। आखिरी सवाल ये मैम कि ये जो ऑडियो वायरल है उसमें भी जो एक शख्स को धमकी दे रहा है वो रहबर हेल्पलाइन से बात कर रहा है। धमकी देने वाला जो शख्स है वो रहबर हेल्पलाइन से बात कर रहा है, ऐसा कह रहा है। तो दोनों केसेस में आपको समानता या कुछ कनेक्शन नजर आ रहा है? क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बात आई है सामने? अभी तक तो हमें ऐसा कोई कनेक्शन नजर नहीं आया, लेकिन आगे हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और अब आपको वो ऑडियो टेप सुनवाते हैं जिसमें धमकी दी गई और जबरन व्हाट्सएप स्टेटस हटवाया गया। सर, आपका एक स्टेटस वायरल हो रहा था, सपोर्ट नुपुर शर्मा करके। हाँ। तो सर, इसकी वजह जान सकता हूँ? नहीं, वजह कुछ नहीं है। तो सर, आप जैसा इसका स्टेटस रख रहे तो वो इसकी तो कुछ तो वजह होंगी। हाँ, नहीं, स्टेटस अच्छा लगा इसे रखे। नहीं, अच्छा लगा बोले आप सपोर्ट कर रहे हैं सर नुपुर शर्मा को। आज पूरा देश उसके खिलाफ बात कर रहा है। उसने मुसलमानों के खिलाफ में बात करी, हमारे नबी के सामने गुस्ताखी करी। तो सर
मेरे लिए तो सारे लोग शरीक है भैया। नहीं तो सर आपके लिए सारे लोग सही के हम आपको पहचानते हैं और आप भी हमको बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपने ऐसा स्टेटस रखे तो हमको खराब लगा ना। खराब लग रहा है? बिल्कुल खराब लगा सर, हम तो आपके खिलाफ हो जाएंगे इस स्टेटस से। बंद निकाल देते स्टेटस अगर आपको। और हम अकेले खिलाफ नहीं होंगे सर, आपका पूरा शहर आपके खिलाफ होगा। अरे निकाल देते स्टेटस में अभी। नहीं तो सर उसकी कुछ तो वजह होंगी, आपने रखे तो। मैंने स्टेटस कोई ऐसा कोई इंटेंशन रख के नहीं रखा हूँ मैंने। फिर सर इंटेंशन रख के नहीं रखा स्टेटस। नहीं सर, उनने जो बात कही है ना, नुपुर शर्मा ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है और आज पूरा देश उसके खिलाफ में है, तो उसके ऊपर में आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपने सर जो स्टेटस रखे वो सिर्फ एक समाज को टारगेट कर रहा ना। मैंने वो इंटेंशन रख के कुछ नहीं रखा हूँ, स्टेटस निकाल देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, आपने ये ऑडियो टेप भी सुन लिया जिसमें किस तरीके से धमकाया जा रहा है, बताने की कोशिश की जा रही है कि आपने अगर स्टेटस लगाया है तो फिर कैसे हम लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। अब आपको एक और ऑडियो सुनवा देते हैं, इसमें भी खुलेआम धमकी दी गई है। फोन पर शख्स हाथ जोड़कर माफी मांगने की बात कर रहा है, लेकिन धमकी देने वाला नहीं रुका। हाँ, वो आपने जो स्टेटस रखे है तो उसके बारे में बात कर रहा था। हाँ भैया, मैं बोल रहा हूँ कि क्या हो गया, वो जल्दबाजी में बोल रहा है जैसे आपकी दुकान पे आना पड़ेगा कभी, मैंने बोला। भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, अपन वैसे आदमी नहीं, मेरी बात सुनो। 4 मिनट के वहाँ पर तुमने वीडियो डालना, व्हाट्सएप पे डालना था क्यों, मैंने बोला फिर। मेरी बात सुनिए ना सर, आप सुनिए तो सही मेरी बात। किसी ग्रुप में मेरे को आया। हेलो, वो तुमको एक वीडियो क्लिप बनाना पड़ता भी 30 सेकंड का, तुमको वीडियो में माफी मांगना पड़ेगा कि भाई मैंने जो गुस्सा की, जो गलती करा मैं उसकी माफी चाहता, वैसे मांगना पड़ेगा ना। तो क्या पहुंचे रहे हम दुकान। हेलो भैया मैं आपको भेजता हूँ वीडियो। ये जो रखे थे स्टेटस, ये गलत करे, तुम्हारे दुकान पे आके तुमको लेना पड़ेगा क्या, मिलना पड़ेगा क्या, हमको तो पूरा गाँव चलता। भैया नहीं भैया, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। हमने तुम्हारे धर्म के बीच में अभी तक के बोले क्या? भैया नहीं बोले। देखो हमारे इस्लाम पे अगर बात आएंगी ना तो गर्दन कटाने को भी नहीं डरते हम लोग। मैं बिल्कुल भैया समझ सकता, मैं आपसे पूरे समाज से हाथ जोड़ के माफी मांगता। क्या हुआ? सुनो, तुम एक वीडियो क्लिप बनाओ। हाँ, वैसा वीडियो क्लिप बना के वायरल करते तुम्हारा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, भेज देता आपको। और मैं क्या बोल रहा, आइंदा से ऐसी गलती करना मत। आइंदा से गलती नहीं। क्या बोल रहा ना, तुम आके दुकान पे मिलता, तुम दुकान पर ही है ना तुम। तो आपने सुना किस तरीके से धमकी दी जा रही है। बार बार ये कहा जा रहा है कि तुम्हारी दुकान पर आकर अब तुमसे मिलना पड़ेगा, धमकाया जा रहा है। जबकि फोन की उस तरफ जो दूसरा शख्स है वो बार बार हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है, लेकिन फिर भी धमकी देने वाले ये लोग बेखौफ होकर धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से आप सुनिए यही ऑडियो क्लिप। हाँ, वो आपने जो स्टेटस रखे है तो उसके बारे में बात कर रहा था। हाँ भैया मैं बोल रहा हूँ कि क्या हो गया, वो जल्दबाजी में बोल रहा है जैसे आपकी दुकान पे आना पड़ेगा कभी, मैंने बोला। भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, अपन वैसे आदमी नहीं, मेरी बात सुनो। 4 मिनट के वहाँ पर तुमने वीडियो डालना, व्हाट्सएप पे डालना था क्यों, मैंने बोला फिर। मेरी बात सुनिए ना सर, आप सुनिए तो सही मेरी बात। किसी ग्रुप में मेरे को आया। हेलो, वो तुमको एक वीडियो क्लिप बनाना पड़ता भी 30 सेकंड का, तुमको वीडियो में माफी मांगना पड़ेगा कि भाई मैंने जो गुस्सा की, जो गलती करा मैं उसकी माफी चाहता, वैसे मांगना पड़ेगा ना। तो क्या पहुंचे रहे हम दुकान। हेलो भैया मैं आपको भेजता हूँ वीडियो। ये जो रखे थे स्टेटस, ये गलत करे, तुम्हारे दुकान पे आके तुमको लेना पड़ेगा क्या, मिलना पड़ेगा क्या, हमको तो पूरा गाँव चलता। भैया नहीं भैया, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। हमने तुम्हारे धर्म के बीच में अभी तक के बोले क्या? भैया नहीं बोले। देखो हमारे इस्लाम पे अगर बात आएंगी ना तो गर्दन कटाने को भी नहीं डरते हम लोग। मैं बिल्कुल भैया समझ सकता, मैं आपसे पूरे समाज से हाथ जोड़ के माफी मांगता। क्या हुआ? सुनो, तुम एक वीडियो क्लिप बनाओ। हाँ, वैसा वीडियो क्लिप बना के वायरल करते तुम्हारा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, भेज देता आपको। और मैं क्या बोल रहा, आइंदा से ऐसी गलती करना मत। आइंदा से गलती नहीं। क्या बोल रहा ना, तुम आके दुकान पे मिलता, तुम दुकान पर ही है ना तुम। तो आपने देखा किस तरीके से बेखौफ होकर धमकी देने वाले लगातार धमकी दे रहे हैं और यहां तक कह रहे हैं कि अगर तुमने स्टेटस नहीं लगाया, तुमने अगर माफी नहीं मांगी तो फिर हम तुम्हें दुकान पर आकर मिल भी सकते हैं। देखिए फिर उसके बाद इस धमकी के बाद क्या असर हुआ, कैसे वीडियो बनाई गई, उसे शेयर करवाया गया, वो भी आपको दिखाते हैं। मैंने अपना कल आई सपोर्ट नुपुर शर्मा करके स्टेटस रखा था। इसके पीछे किसी धर्म का या किसी जाति का या किसी इंसान का दिल दुखाने का कोई मकसद नहीं था। फिर भी अगर किसी का दिल दुखा होगा तो मैं अपने दिल से उन सब से माफ़ी मांगता हूँ और आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, इसकी ग्वाही देता हूँ।
अब आपको माफी का एक और वीडियो दिखा देते हैं, इसमें भी माफी मांगी गई है। तो एक ग्रुप में एक पोस्ट आया था, मैं अपने स्टेटस सिलेक्ट कर रहा था, गलती से वो सिलेक्ट हो गया था और 4 मिनट में ही मैंने वो पोस्ट डिलीट कर दिया था। 6 लोगों ने देखा था। मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, मुझसे गलती हुई है, आगे से ख्याल करूँगा, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, पूरे समाज से माफी मांगता हूँ हाथ जोड़कर। और देखिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर, रहबर ग्रुप की धमकी पर उमेश के भाई क्या बोले हैं ये आपको बता देते हैं कि कुछ लोगों को धमकी दी गई। ये मृतक उमेश के भाई ने बयान दिया है। मर्डर के बाद अमरावती में भय का माहौल है, भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई और ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कुछ लोगों को धमकी दी गई है, कुछ लोगों को फोन आया है। वो ऑडियो क्लिप भी हमने आपको सुनवाए हैं, इसके बाद वो माफीनामे भी हमने आपको सुनाए हैं जो धमकी देकर करवाए गए हैं। लोगों से बाकायदा वीडियो बनवाए गए हैं। तो अमरावती में 20 लोगों को धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है, जिस पर अब मृतक उमेश के भाई ने कहा है कि कुछ लोगों को धमकी दी गई है अमरावती में और अमरावती में भय का माहौल पैदा करने की कोशिश हुई है। श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचा हुआ है, काफी लोगों में रोष दिख रहा है, क्या कहेंगे आप? सभी अमरावती वासियों का आभारी हूँ कि वो हमारे सपोर्ट में आज खड़े हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं कह सकता आगे। NIA की टीम भी आई है, वो भी इंट्रोगेशन कर रही है, क्या आप लोगों की क्या मांग है अभी? हम ये चाहते हैं कि ये जो मामला है इसको फास्ट ट्रैक में न्यायालय में लिया जाए ताकि इसका जल्द से जल्द जो भी निकाल है वो बाहर आए और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा हो, ताकि अगर ये जल्दी सब हुआ तो बाकी लोगों को भी मैसेज आएगा कि हमने ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ऐसी भी बातें सामने आ रही, कुछ और लोगों को भी धमकी दी गई है अमरावती में से, आपके कान तक आई ये बातें? कुछ लोगों ने बताया हुआ है, अदरवाइज हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। किस प्रकार की सज़ा की डिमांड कर रहे हैं आप? नहीं, जो भी प्राविधान में होगा, जो भी न्यायालय सोचेगा कि ये मैक्सिमम सज़ा होनी चाहिए, वही हम चाहते हैं। क्या लोगों के अंदर भय दिख रहा है? नहीं, अभी तो थोड़ा सा जो भी अभी बाकी लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं उसके वजह से लोगों का भय थोड़ा कम हो गया। अदरवाइज जब ये प्रोग्राम के पहले अगर आप देखते थे तो ये थोड़ा सा भय का वातावरण थोड़ा सा तैयार हो गया था। लोग आपस में भी कोई मैसेज भेजने के लिए भी डर रहे थे। ये है उमेश कोल्हे के भाई, उन्होंने कहा कि अभी सद्भावना, इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम की वजह से लोगों के अंदर जो डर था कहीं न कहीं दूर होने की कोशिश एक समूह ने की है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, अमरावती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।